मित्रों, आप सबों को डॉक्टर शिवानंद का हार्दिक प्रणाम। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ एवं आनंदित होंगे। हम अपने चैनल में आपका स्वागत करते हैं और आज जो हम जानकारी लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। स्वस्थ तो सभी रहना चाहते हैं, अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ रखना सब चाहते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत सारे लोग तो कुछ करते हैं और बहुत सारे लोग कुछ भी नहीं करते हैं। सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट बातें हैं स्वस्थ रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए कुछ नियम हैं और आज के वीडियो में हम आपको 10 ऐसे नियम बताते हैं जिसके द्वारा आप अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं और आप अपना जीवन स्वस्थ एवं खुशहाल बना सकते हैं। तो स्वास्थ्य जो है, स्वस्थ रहना मनुष्य का कर्तव्य है। अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देना, अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना, यह हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है। और यदि आप अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, आप बीमार हो जाते हैं, तो फिर यह आप बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं अपने आप के प्रति, अपने स्वास्थ्य के प्रति। आज हम 10 आपको ऐसे नियम बता रहे हैं जिस नियम को यदि आप अपने जीवन में, अपने रूटीन में यदि ढालते हैं, अपनाते हैं, तो आप अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। हर व्यक्ति जीवन में सुख, शांति एवं आनंद का अनुभव करना चाहता है। यह बात तो आप भली भांति जानते हैं। और अधिक से अधिक धन प्राप्त करने के बाद भी अगर आपका स्वास्थ्य ठीक न हो तो वह सुख शांति का अनुभव नहीं कर सकता है। आपका स्वास्थ्य यदि बिगड़ा हुआ है, आप बीमार हैं, तो कितना भी धन कमा लें, कितना भी पद प्रतिष्ठा कमा लें, लेकिन आप सुखमय जीवन का अनुभव नहीं कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा हो तो भी वह सब कुछ प्राप्त नहीं कर सकता है, परंतु यदि उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो तो वह शायद ही कुछ प्राप्त कर सकता है। स्वास्थ्य एक संपत्ति है जिसका बीमार होना यथासंभव रोकना चाहिए एवं जीवन में कुछ ऐसी बातों को अपनाना चाहिए जिसके फलस्वरूप स्वास्थ्य रूपी संपत्ति को बढ़ाया जा सके, अथवा कम से कम इस संपत्ति का ह्रास होने से बचना चाहिए। ऐसी बातों को जीवन में अवश्य अपनाना चाहिए। बहुत सारे लोग स्वस्थ जीवन के
नियमों की जानकारी नहीं होने के कारण न जानते हुए भी वह उस नियम को नहीं अपना पाते हैं। तो आप अपना मनोबल को कम मत करें, आप अपने मनोबल को बढ़ाएं और अपने मनोबल को बढ़ा के रखें। यदि आप बीमार हैं तो आप अपने आप को बीमार न समझें और कुछ नियमों का पालन करें। साथ साथ बहुत सारे लोग की यह गलत मान्यता है कि उनका स्वास्थ्य डॉक्टर के हाथ में है। डॉक्टर से दवाई इंजेक्शन लेकर के वह अपने आप को, अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख सकेंगे। यह एक भ्रम है। ऐसा नहीं है कि आप डॉक्टरों की दवाई इंजेक्शन लेकर आप स्वस्थ हो जाएंगे। स्वस्थ तो आप ही को होना पड़ेगा और अपने स्वास्थ्य को बहुत सारे लोग हैं, अधिकांश बीमारी हमारे गलत जीवन पद्धति के कारण होती है। स्वास्थ्यवर्धक नियमों को अपनाकर इस गलत जीवन पद्धति से व्यक्ति मुक्त हो सकता है। वास्तव में आपका स्वास्थ्य आपके हाथों में है। आपके बीमारी के लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं। बहुत से लोग यह मानते हैं कि उन्हें कोई बीमारी नहीं तो उनका स्वास्थ्य अच्छा है। यह भी एक गलत मान्यता है, यह एक गलत फहमी है, क्योंकि शरीर में बीमारी काफ़ी हद तक फैल जाने के बाद में ही बीमारी के लक्षण दिखाई देते हैं। एक रोगी की पानी में तैरते बर्फ़ के पहाड़ के साथ तुलना कर सकते हैं। जैसे बर्फ़ के पहाड़ का थोड़ा सा हिस्सा ही पानी के ऊपर दिखाई देता है, वे ही रोग का थोड़ा सा हिस्सा ही रोग के लक्षण के रूप में अनुभव आता है और डॉक्टरी जांच में पहचाना जाता है। आमतौर पर हम सभी शारीरिक स्वास्थ्य को ही महत्व देते हैं, परंतु शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक एवं सामाजिक स्वास्थ्य का भी इतना ही महत्व है, क्योंकि शारीरिक रूप से बीमार व्यक्ति जो केवल स्वयं दुखी एवं परेशान होता है, परंतु मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति दूसरों को भी दुखी एवं परेशान कर देता है। यह बात तो आप जानते ही हैं। एक झगड़ालू व्यक्ति जो कि सामाजिक रूप से बीमार है, अनेक रोगों के लिए सिर दर्द का कारण बन जाता है। अनेक लोगों के लिए सिर दर्द का कारण बन जाता है। तो चलिए अब जानकारी प्राप्त करते हैं और आप इन सभी नियमों को अपने दैनिक जीवन में प्रयोग में लाएं और अपने आप को शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से अपने को स्वस्थ बनाएं, ताकि आप स्वस्थ रहेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा, सब व्यवस्थित होगा। तो चलिए जानते हैं स्वस्थ रहने के लिए सबसे पहला नियम। पहला नियम क्या है? पहला नियम है शरीर एवं पर्यावरण की स्वच्छता। स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है शुद्ध वातावरण, वातावरण की स्वच्छता
आवश्यक है। शरीर अगर स्वच्छ न हो तो चमड़ी की बीमारी हो जाती है, स्किन प्रॉब्लम हो जाती है, तथा वातावरण यदि अस्वच्छ है तो अनेक कीटाणुजन्य संक्रामक रोगों को निमंत्रण देती है। इसलिए अपने शरीर के साथ साथ अपने पर्यावरण को भी स्वच्छ रखें। प्रतिदिन स्नान करना ज़रूरी है, जिससे शरीर में मैल एवं कीटाणुओं की वृद्धि न हो। जिन भागों में अधिक पसीना होता है उन्हें ठीक से साफ करना अधिक ज़रूरी है। शौच के बाद हाथों को साबुन से अवश्य साफ कर लेना चाहिए, नहीं तो कीटाणु नाखून तथा हाथों में रह जाते हैं, जो कि वापस शरीर में प्रवेश कर बीमारी फैलाने का कारण बन सकते हैं। अपने हाथों को अच्छी तरह से साबुन से धोएं। भोजन से पहले भी हाथ को अच्छी तरह से साफ कर लें, ताकि कीटाणु शरीर में प्रवेश न कर सके। पीने का पानी भी स्वच्छ होना चाहिए। अगर आपको रास्ते में प्यास लग गई, पानी उपलब्ध न है, तो आप अस्वच्छ जल पीने के बजाय आप पानी न ही पिएं। अस्वच्छ गंदे पानी से बनाया गया भोजन या फिर जूस नहीं लें। मक्खियाँ भी बीमारी फैलाने का कारण है, इसलिए रास्ते में बिकने वाली खाने की चीज़ें जिन पर मक्खियाँ बैठती हो उन्हें नहीं खाना चाहिए। रास्ते में यदि आपको भूख लग गई है तो आप केला खरीदें, केला खा लें। केला में आपको जो है सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अपना भरसक प्रयास रखें जो बाहर खाना न खाना पड़े, और बाहर का पानी भी न पिएं, जहाँ तहाँ आप पानी न पिएं। सप्ताह में एक बार नाखून ज़रूर काटनी चाहिए। नाखून को कट करें सप्ताह में एक बार। घर में, अपने घरों में देखें जो पर्याप्त मात्रा में हवा एवं सूर्य का प्रकाश आना ज़रूरी है। इससे वातावरण में हानिकारक कीटाणुओं की वृद्धि नहीं होती है। घर एवं पर्यावरण की सफाई भी ज़रूरी है। फिर दांतों को स्वस्थ रखने के लिए सवेरे और रात में ब्रश ज़रूर करें। सोने से पहले दांत को अच्छी तरह से साफ करके सोएं, ब्रश से अथवा दातुन से। सवेरे दांत को साफ करना जितना ज़रूरी है उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है आपका रात को ब्रश करके सोना। रात को अवश्य ब्रश करें, क्योंकि अगर रात्रि को दांत साफ किए बिना यदि आप सोते हैं तो आप कीटाणु को वृद्धि होने का मौका दे देते हैं, और आपके दांतों की रोग जो है सो बढ़ने लगते हैं। तो कुछ भी आप जब खाते हैं, रात को खाना खाने के बाद आप ब्रश अवश्य करें। प्रतिदिन कुछ हार्ड चीज़ें भी खाएं, कड़ी चीज़ें खाएं, ताकि दांतों को
थोड़ा एक्सरसाइज हो जाए और दांत मजबूत बने। अगर दांतों में कहीं भी काला दाग दिखाई दे या आपके दांतों में कहीं भी ऐसे कुछ दाग पड़ रहे हैं, कुछ इस तरह का यदि आपको दिखाई पड़े तो तुरंत आप डॉक्टरों की सलाह लें, क्योंकि इससे दांतों में कीड़ा लगने का बहुत ही ज़्यादा कीटाणु जो है सो आपके दांतों में अपना घर बना लेगा और इससे आपको स्वास्थ्य बिगड़ने लग जाएगा। क्योंकि स्वास्थ्य के लिए दांत बहुत बड़ा जो है सो इसका योगदान है दांतों का। इसलिए अपने दांतों को स्वस्थ रखने के लिए पूरा ध्यान दें। अक्सर आप डॉक्टर के पास जाने से इसलिए डरते हैं कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो दांत निकाल देंगे, दांत को निकलवाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। डॉक्टर आपके दांतों को बचाने की ही कोशिश करते हैं और जब आपके दांतों में तकलीफ़ बहुत ही ज़्यादा हो जाती है तभी डॉक्टर आपके दांत को निकालते हैं। दांत को यदि सड़ने से न रोका जाएगा तो दांत आपके बहुत सारे बीमारी को, इससे आपके शरीर में बहुत सारे बीमारी उत्पन्न होने लगेंगे। इसके साथ साथ आप अपने आँखों के स्वास्थ्य के लिए अच्छे स्वच्छ पानी से दिन में 2 बार आँखों पे पानी का छींटा डालें और कम रोशनी में आप कभी भी बुक्स ना पढ़ें। रात को लाइट ऑफ करके मोबाइल ना चलाएं, आप टीवी ना देखें लाइट ऑफ करके। जब भी आप मोबाइल चलाते हैं, रातों में टीवी देखते हैं, तो आप लाइट ऑन करके ही आप मोबाइल का प्रयोग करें। इससे आपके आँखों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपके आँख स्वस्थ रहेंगे। कभी भी पढ़ने के समय आँखों पर सीधी रोशनी नहीं पड़नी चाहिए। डायरेक्ट लाइट जो है आँखों के ऊपर नहीं आनी चाहिए। जैसे शरीर की बाहरी शुद्धि ज़रूरी है, वैसे ही शरीर की अंदरूनी शुद्धि भी ज़रूरी है। प्रतिदिन अंतड़ियाँ भी साफ़ रखनी चाहिए। अगर उसमें मल जमा रहता है तो उससे अनेक बीमारियां हो सकती है। हमारा आहार विहार ऐसा हो कि प्रतिदिन पेट ठीक तरह से साफ़ हो। कुछ लोग अगर 2-3 दिन तक दस्त न हो तो उसे बीमारी का चिन्ह नहीं समझते, परंतु यह गलत मान्यता है, क्योंकि ऐसा होने से पाचन क्रिया ठीक से नहीं होगी एवं धीरे धीरे अनेक बीमारियां आपके शरीर में अपना दस्तक देना शुरू कर देगा। इसके लिए आप अपने पेट को साफ रखने के लिए आप अपना रूटीन, अपना खान पान इस तरह का रखें जो आपका पेट हर दिन साफ हो। यह हो गई अपने अंदरूनी शुद्धि की बात। अब दूसरा नियम जो है वह है संतुलित एवं सात्विकी आहार। आप जो खाना खाते हैं वो आपका आहार बिल्कुल सात्विकी होना चाहिए। व्यक्ति जो भोजन ग्रहण करता है उसका असर सभी अंगों पर होता है।
अनेक लोगों की यह गलत मान्यता है कि शक्ति प्रदान करने वाला आहार अधिक मात्रा में खाना चाहिए। वास्तव में ऐसे भोजन से शरीर में चर्बी बढ़ेगा, चर्बी का संग्रहण होता है, उसके कारण स्वास्थ्य को हानि पहुंचती है। हरी सब्जियां भी स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, इसलिए अपने खाने में हरी सब्जी की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जी की मात्रा को अपनाएं, हरी सब्जी ज़्यादा खाएं और अन्न कम खाएं। बहुत सारे लोग मीट, मांस, मछली खाते हैं। मांसाहार में अधिक शक्ति एवं अधिक प्रोटीन है, लेकिन इससे खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है और हृदय रोग होने की संभावना रहती है। मांसाहार से शरीर में यूरिया एवं यूरिक एसिड भी बढ़ता है, जिससे आपके किडनी में प्रॉब्लम होएगी, किडनी की बीमारी हो सकती है। जब आप एक प्राणी की हत्या करते हैं तब डर के कारण उसके खून में एड्रीनालिन, नोरएड्रीनालिन आदि द्रव्य बढ़ते हैं। ये द्रव्य व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अतः आप पशुओं को मारने से उनका जो मांस खाते हैं, जो इन द्रव्यों से प्रभावित होता है, वह अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। कुछ लोगों की गलत ये मान्यता है कि शाकाहार में स्वास्थ्य के लिए आवश्यक प्रोटीन नहीं है। यह मान्यता सत्य पर आधारित नहीं है, क्योंकि हमारे शरीर में ऐसी सुविधा है कि जिससे कम आवश्यक अमीनो एसिड में से आवश्यक अमीनो एसिड निर्माण हो सकता है। साथ ही साथ मानव शरीर की संरचना भी शाकाहारी अन्न के अनुरूप है। मानव के दांत एवं नाखून चीर-फाड़ करने के जैसे बड़े नहीं हैं। मनुष्य की लार में मांसाहार प्राणियों की भांति अधिक अम्लता नहीं है, यह तो आप जानते हैं। उसकी छोटी आंतें मांसाहारी प्राणियों की आंतों की तरह लंबाई में छोटी नहीं है, लेकिन काफ़ी बड़ी है। मानव शरीर की संरचना शाकाहारी भोजन के सेवन के तथा पाचन के अनुरूप है। इसके लिए शाकाहारी भोजन को अपनाएं और अपने स्वास्थ्य को ठीक रखें। इस प्रकार के अनेक ऐसे प्रमाण हैं जिसके कारण ही अनेक मांसाहारी शाकाहार के पक्षपाती बन जाते हैं। बहुत सारे लोग मांसाहार खाना छोड़ करके शाकाहार हो जाते हैं। यह सब व्यक्ति आहार के साथ साथ उसे बनाने वाले के मन का भी प्रभाव पड़ता है। खाना किस मन से बनाया जाता है, तो खाना बनाने के समय में बिल्कुल नहा धोकर खाना बनाने से स्वास्थ्य लाभ ज़्यादा होता है। वैज्ञानिक उपकरणों द्वारा देखा गया है कि जब व्यक्ति एक पत्ते को तोड़ने का संकल्प करता है, तब भी पौधा कांपने लगता है। एक प्रयोग में 3 समान पौधों को लिया गया। उन्हें प्रतिदिन पानी पिलाने के लिए 3 आदमी को नियुक्त किया गया। एक सामान्य व्यक्ति, दूसरा अपराधी व्यक्ति एवं तीसरा पागल मरीज था।
कुछ महीने के बाद देखा गया कि सामान्य व्यक्ति ने जिस पौधे को पानी दिया था उसका विकास सबसे अधिक हुआ। ऐसे दूसरे भी अनेक प्रयोग हुए हैं जिसके आधार से यह कहा जा सकता है कि हम जो भोजन खाते हैं उसमें बनाने वाले के विचार भी सम्मिलित होते हैं। इसलिए शांत मन से स्नेहपूर्वक बनाया हुआ भोजन मन को शांति प्राप्त करता है एवं स्वास्थ्यवर्धक होता है। इसीलिए जब भी खाना बनाया जाए तो शांत मन से यदि खाना बनाया जाता है तो वह खाना अपने स्वास्थ्य के लिए रुचिकर एवं स्वास्थ्यवर्धक भी होता है। इसलिए खाना शांत मन से बनाना चाहिए और शांत मन से बैठकर खाना खाना चाहिए। खाना खाने के समय आप कुछ और दूसरा काम न करें, न टीवी देखें, न मोबाइल चलाएं, बिल्कुल शांत होकर चुपचाप आप खाना खाएं। क्योंकि आप जितने शांत होकर खाना खाएंगे उस खाने का प्रभाव आपके स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए, आपके स्वास्थ्य लाभ के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इसलिए आप जब भी खाना खाते हैं तो बिल्कुल शांत होकर खाना खाएं और केवल खाना ही खाएं, अच्छी तरह से खाना को चबा कर खाएं। और चलिए अब तीसरा जो नियम है वह है गहरी संतुलित नींद। नींद अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उपयोगी है। सारे दिन में काम करने के पश्चात व्यक्ति शारीरिक एवं मानसिक रूप से थक जाता है। गहरी संतुलित नींद व्यक्ति को ज़रूरी है और गहरी संतुलित नींद जो है व्यक्ति को आराम प्रदान करती है और वह आगे का कार्य स्फूर्ति से कर सकता है। अगर नींद न मिले तो व्यक्ति थकावट एवं बेचैनी का अनुभव करता है। जो लोग अनिद्रा के शिकार हैं वे ही जानते हैं कि नींद न आने की पीड़ा क्या होती है। अपने जीवन काल के दौरान 30% से अधिक लोग कभी न कभी अनिद्रा का अनुभव करते हैं और अनिद्रा का मुख्य कारण जो है वह है मानसिक तनाव। चिंताओं के कारण व्यक्ति को नींद आने में काफ़ी देरी लगती है। जो लोग निराश एवं हताश होते हैं उन्हें एक बार नींद आ जाती है परंतु आधी रात बीतने पर उनकी नींद खुल जाती है एवं बाद में लाख प्रयत्न करने के बाद भी उन्हें नींद नहीं आती है। नींद के लिए गोलियों का आधार जहाँ तक हो सके टालना चाहिए। नींद की गोली आप प्रयास करें नींद की गोली न लेनी पड़े, नींद की गोली न लें, क्योंकि नींद की गोली जब आप एक बार लेना शुरू कर देंगे तो फिर आप उसे जब तक नींद की गोली आप नहीं लेंगे तब तक आपको नींद नहीं आएगी। मन को
शांत करने की विधि सीख लेने से मस्तिष्क में स्थित निद्रा केंद्र जो है वह क्रियान्वित होती है एवं व्यक्ति को स्वाभाविक नींद आने लगती है। चिंताओं को छोड़िए, चिंता को छोड़कर शांति से रहना सीखिए और आप देखेंगे बहुत ही अच्छी और गहरी नींद आएगी। हमें प्रत्येक दिन कितनी नींद की आवश्यकता है, यह आप कभी सोचते हैं? हर व्यक्ति की आवश्यकता अलग अलग है। ऐसा ज़रूरी नहीं है जो कि कोई व्यक्ति 8 घंटा सोता है तब उसकी नींद पूरी होती है, कोई 7 घंटा सोता है तब उसकी नींद पूरी होती है, कोई 10 घंटा सोता है तब उसकी नींद पूरी होती है। सबकी अपनी अपनी अलग जो है सो आवश्यकताएं हैं। कुछ लोग 4 घंटे नींद करके ताजगी का अनुभव करते हैं, कुछ लोगों को 9 घंटे नींद करके ताजगी मिलती है। शारीरिक थकावट तो थोड़ा समय ही नींद करने से उतर जाता है, परंतु जो लोग मानसिक रूप से अधिक थक जाते हैं उन्हें ज़्यादा नींद की आवश्यकता होती है। मानसिक एवं बौद्धिक कार्य इतनी थकावट नहीं उत्पन्न करता है जितनी उससे संबंधित चिंता, निराशा, डर, असुरक्षा आदि थकावट उत्पन्न करता है। इसी कारण गहरी एवं संतुलित नींद के लिए मन में शांति, सुरक्षा एवं संतोष के विचारों को प्राधान्य देना चाहिए। सहज राजयोग के अभ्यास से मन में मानसिक शांति का अनुभव होता है। जिन्हें निद्रा की शिकायत है, राजयोग का अभ्यास काफ़ी मदद करता है। एक्सरसाइज करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, कुछ देर शांत बैठें। यह सब आपके मानसिक स्वास्थ्य को जो है सो ठीक रखेगा, आपको अंदर से शांत करेगा, जिससे कि आपको अच्छी और गहरी नींद आने लग जाएगी। चौथा जो नियम है वह है शारीरिक व्यायाम। शारीरिक व्यायाम की कमी के कारण शरीर के विभिन्न भागों में एवं रक्त वाहिनियों में चर्बी जम जाती है, जिससे रक्त प्रवाह भली भांति नहीं हो पाता है। हृदय के स्नायुओं में रक्त प्रवाह ठीक न होने के कारण हृदय में पेन एवं अन्य रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। मस्तिष्क में भी खून का प्रवाह ठीक न हो तो मानसिक क्षमता कम हो जाती है। व्यायाम की कमी के कारण मोटा होने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे मोटापा, डायबिटीज़, हार्ट की तकलीफ़, किडनी की तकलीफ़, यह सब हो सकते हैं। स्वास्थ्य को ठीक बनाए रखने के लिए व्यायाम की आवश्यकता है। जो लोग एक जगह पर बैठकर कार्य करते हैं एवं जिनका घूमना फिरना कम होता है, उनके लिए ये व्यायाम करना ज़रूरी है। आप कुछ भी करें, चाहे आप योगा करें, एक्सरसाइज करें,
जॉगिंग करें, वॉकिंग के लिए जाएं, जुम्बा करें, डांस करें, स्विमिंग करें, कुछ भी करें, लेकिन कुछ न कुछ तो एक्सरसाइज करें। यदि आप अपने स्वास्थ्य को ठीक रखना चाहते हैं तो आपको कुछ न कुछ फिज़िकल एक्टिविटीज़ बढ़ानी पड़ेगी और आपको फिज़िकल एक्टिविटीज़ बढ़ानी चाहिए। जो आपको पसंद हो वही करें, लेकिन कुछ न कुछ एक्सरसाइज करें। खुली जगह में जाएं, तेज़ी से चलें या मंद गति से दौड़ें। इससे शारीरिक आपकी जो शक्ति है वह बढ़ेगी। प्रतिदिन कम से कम आधा घंटा व्यायाम करें। कम से कम 3 किलोमीटर सुबह में वॉकिंग करें। यदि वॉकिंग करते हैं तो कम से कम 3 किलोमीटर वॉकिंग करें। इससे शरीर एवं मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। अब 5वां जो नियम है बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। अक्सर लोग इसी नियम को छोड़ देते हैं। 5वां नियम है व्यसन से मुक्ति। आप यदि तंबाकू खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, कोई भी नशीली पदार्थों का सेवन करते हैं या नशीली दवाई का सेवन करते हैं, कुछ पल के लिए तो यह व्यक्ति को आराम एवं आनंद का अनुभव कराता है। ये सब व्यसन जो है मानव को शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक रूप से हानि पहुंचाती है। तंबाकू के धुएं में आप कभी यह विचार किए हैं? तंबाकू का जो धुआं है इसमें 400 से अधिक जहरीले पदार्थ हैं। इनमें से 50 कैंसर पैदा करने वाले और कैंसर को बढ़ावा देने वाले पदार्थ हैं। धूम्रपान करने वालों में फेफड़ों का कैंसर होने की संभावना 9 पीने वालों की तुलना में 20 गुना अधिक होती है। इसी प्रकार ओठों का कैंसर, जीभ का कैंसर, जठर का कैंसर, हृदय रोग आदि संभावना भी बढ़ जाती है। शराब के कारण भी एसिडिटी, जठर का अल्सर, लीवर की बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। कुछ वर्ष तक अधिक मात्रा में शराब का सेवन करने से मस्तिष्क में भी खराबी उत्पन्न होती है एवं व्यक्ति जो हैं वर्निक्स इंसेफेलोपैथी से ग्रस्त हो जाते हैं। यह एक मस्तिष्क का एक भयंकर बीमारी है जिससे कि मनुष्य व्यक्ति प्रभावित हो जाता है, ग्रसित हो जाता है और व्यक्ति को आजीवन विकलांग बना देता है। विकलांग के तरह व्यक्ति को जीना पड़ता है। शराब पीने के कारण विभिन्न प्रकार की दुर्घटनाएं होने की संभावना भी बढ़ जाती है। शराब पी हुई हालत में पारिवारिक झगड़े भी अधिक होते हैं। अन्य नशीली दवाइयों जैसे कि गर्द यानी ब्राउन शुगर
मॉर्फिन, मैंडेक्स, चरस, गांजा इत्यादि भी जहरीले सांप की भांति व्यक्ति को शारीरिक एवं मानसिक रूप से खत्म कर देती है। स्वस्थ व्यतीत करने के लिए इन व्यसनों को छोड़ना अति आवश्यक है। इससे बचकर रहना चाहिए। अगर आप उनका सेवन करते हैं तो उनसे छुटकारा पाना अत्यंत आवश्यक है। व्यसन मुक्ति के लिए व्यसन से होने वाली सभी हानियों का ज्ञान आवश्यक है। धूम्रपान से होने वाली हानियों की जानकारी अमेरिका में जनता को प्राप्त होने के पश्चात वहाँ पर 30% लोगों ने धूम्रपान करना छोड़ दिया है। बहुत से लोग तनाव से मुक्ति प्राप्त करने के लिए धूम्रपान करते हैं, शराब का सहारा लेते हैं। अगर लोगों को तनाव से मुक्त होने की संभावना पद्धति सिखाई जाती है तो वे इन व्यसनों का सहारा नहीं लेते। अधिकांश लोग इन व्यसनों से छुटकारा पाना चाहते हैं, परंतु उनमें दृढ़ मनोबल का अभाव होने के कारण वह उससे नहीं छोड़ पाते हैं। उनमें व्यसन छोड़ने की इच्छा है, परंतु उन्हें छोड़ने के लिए जो इच्छा शक्ति की ज़रूरत है उसकी कमी है। मनोबल में वृद्धि करने से आप इन सब व्यसनों को छोड़ सकते हैं। और इसके लिए आपको चाहिए मेडिटेशन करें, योगा करें, सुबह में घूमने के लिए जाएं, कुछ देर शांत होकर बैठें, जिससे कि आपकी इच्छा शक्ति में वृद्धि होगी और आप इन सब व्यसनों को छोड़ पाएंगे। राजयोग के अभ्यास से व्यक्ति शुद्ध स्वरूप आत्मा का अनुभव करता है, इसलिए उसे स्वाभाविक रूप से व्यसनों के प्रति अरुचि एवं घृणा का अनुभव होता है। उन्नीस सौ 85 में 183 धूम्रपान करने वालों पर अनुसंधान किया गया। 1 महीने तक ब्रह्मा कुमारी आश्रम में राजयोग का अभ्यास कराया गया और यह अभ्यास करने के बाद 1 महीने में 74% लोग पूर्ण रूप से व्यसन मुक्त हो गए। 1 वर्ष के बाद 93% लोगों ने धूम्रपान को छोड़ दिया था। सिर्फ 7% जो लोग थे वह मुक्त नहीं हो पाए। शराब एवं नशीले द्रव्यों का सेवन करने वालों में भी अच्छे परिणाम प्राप्त हुए। इसलिए राजयोग ज्वाइन करें, योगा करें, मेडिटेशन करें। कुछ न कुछ आप अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ ध्यान साधना ज़रूर करें, जिससे कि आप अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ा सकते हैं और यह सब जो भी व्यसन है इसे आप छोड़ सकते हैं। और स्वस्थ जीवन व्यतीत करने के लिए जो छठा नियम है
मन की शांति। शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक एवं सामाजिक स्वास्थ्य भी आवश्यक है। मन अशांत हो तो शरीर पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। अनेक बीमारियों का मूल कारण मानसिक तनाव है। डॉक्टर हैंस सीले ने अपने अनुसंधान करके यह स्पष्ट किया कि सिर दर्द, एसिडिटी, अल्सर, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़, साथ साथ चर्म रोग आदि होने की संभावना तनाव के कारण बहुत बढ़ जाती है। यदि आप मानसिक रूप से परेशान हैं तो यह सब बीमारी आपकी जो है सो बढ़ जाएगी। डॉक्टर हर्बर्ट वेंसन, जो कि अपने अनुसंधान में यह बताया कि मानसिक तनाव के लिए औषधि का कार्य रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स को शिथिलीकरण बोलते हैं। और शिथिलीकरण जो है सो यह मानसिक तनाव के लिए एक मेडिसिन का काम करता है, दवा का काम करता है। इसलिए जब मन शांत होता है तब थकान मिट जाती है। और मस्तिष्क की तरंगें भी शांत एवं नियमित रहती है। उन्नीस सौ 88 में 121 लोगों के ऊपर अनुसंधान किया गया जिनको की सिर दर्द की शिकायत थी और उन्हें राजयोग सिखाया गया। 3 महीने के योगा अभ्यास के बाद 53.9% का सिर दर्द बिल्कुल गायब हो गया था और 31% 2% को बहुत आराम मिला था। सिर्फ 9.4% को सिर दर्द में थोड़ी ही राहत मिली थी। एसिडिटी के 66 मरीजों में से 3 मास के योगाभ्यास के बाद 56.1% को संपूर्ण मुक्ति मिली थी और 34.8% को काफ़ी फ़ायदा हुआ था। सिर्फ 9.1% को थोड़ी सी राहत मिली थी। तो आप योगा मेडिटेशन ज़रूर करें, इससे मन की शांति आप मिलेगी, आपका मन भी शांत रहेगा और स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। 7वां जो नियम है, 7वां नियम है तनाव मुक्त जीवन। वर्तमान युग में सबसे अधिक बीमारी मानसिक तनाव के कारण है। जो व्यक्ति तनाव से मुक्ति प्राप्त करता है वही सच्चे अर्थ में सुख, शांति एवं स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकता है। कुछ लोगों की गलत धारणा है कि जीवन में थोड़ा तनाव तो आवश्यक है, बिल्कुल तनाव नहीं होगा तो जीवन निष्क्रिय हो जाएगा। यह एक गलत मान्यता है, क्योंकि जो व्यक्ति तनाव मुक्त है वह वास्तव में अधिक कार्यशील होगा। डॉक्टर हैंस नीले ने अपने अंतिम अनुसंधान में यह सिद्ध किया कि
कि थोड़ा सा तनाव भी व्यक्ति के स्वास्थ्य पर बुरा असर डालता है। तनाव मुक्त जीवन के लिए आप योगा, मेडिटेशन, ध्यान साधना यह करें। तनाव को कम करने के लिए हमें इससे मुक्त होना होगा एवं मन की स्थिति का संचालन आंतरिक रूप से करना होगा। हमें यह भी समझना होगा कि मन की शांति बाहरी सुखों में नहीं है, परंतु आत्मा का स्वधर्म शांति ही है। मनुष्य का जो स्वभाव है वह शांति ही है। जीवन में दिव्य गुणों को अपनाने से तनाव से मुक्ति मिल सकेगी। इसलिए दिव्य गुणों को अपनाएं और तनाव मुक्त रहें। 8वां नियम जो है वह है सकारात्मक विचार। एक सकारात्मक विचार हमारी मन की स्थिति का आधार हमारे विचारों पर ही होता है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही अनुभव भी होता है। भय, हताशा, ईर्ष्या आदि के कारण किए गए नकारात्मक विचार तनाव उत्पन्न करते हैं एवं शांति, आशा, सच्चाई, आत्मिक स्नेह आदि के कारण किए गए सकारात्मक विचार स्वास्थ्य में वृद्धि करते हैं। जिस प्रकार हम अपनी शारीरिक भौतिक क्रियाओं को अपनी इच्छा अनुसार कार्यान्वित करते हैं, ठीक उसी प्रकार राजयोगी अपनी मन स्थिति पर इतना काबू पा लेता है कि वह प्रतिकूल परिस्थिति में भी अपने सकारात्मक विचारों से स्थिति को शांत बना सकता है। सबसे पहले हमें यह समझ लेना चाहिए कि जैसे हम हाथ और पैर को अपनी इच्छा अनुसार ऊपर नीचे कर सकते हैं, इसी प्रकार हम जैसा चाहें वैसा विचार मन में उत्पन्न कर सकें। हम मन को जिस भी दिशा में मोड़ना चाहें मोड़ सकते हैं। अगर आप कोई तनाव उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों का सामना करते हैं अथवा अगर आपके विचारों की गति तेज होगी तो भी ऐसी परिस्थिति में भी आप इच्छापूर्वक मन को सकारात्मक विचार दे सकते हैं। मनोवैज्ञानिकों की मत है कि कोई भी परिस्थिति स्वयं तनाव उत्पन्न नहीं करती है। एक परिस्थिति का हमारे मन पर क्या असर होगा उसका आधार हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। इसी कारण जब एक जैसी परिस्थिति अधिक लोगों के सामने आती है तब सभी की प्रतिक्रिया भिन्न भिन्न होती है। उदाहरण के रूप में अगर दूध का भरा एक गिलास हाथों से गिर जाता है तो उसे देखने वाले व्यक्ति की प्रतिक्रिया भिन्न भिन्न हो सकती है। एक व्यक्ति यह नुकसान देखकर ही चिल्ला उठेगा और क्रुद्ध हो उठेगा।
दूसरा व्यक्ति जो दूध गिर गया है उसे शांति से साफ करने में मदद करने लगेगा। तो तीसरा व्यक्ति कहेगा कि जो हो गया सो हो गया, आगे से पूरा ध्यान देना। हमारी प्रतिक्रिया का आधार हमारे व्यक्तित्व पर एवं मान्यताओं पर निर्भर है। उदाहरण के रूप में, अगर एक व्यक्ति के निकट के संबंधी की मृत्यु हो जाती है तो मनोविज्ञान में ऐसी परिस्थिति को काफ़ी तनाव उत्पन्न करने वाली परिस्थिति माना जाता है। हर व्यक्ति को किसी न किसी समय इस प्रकार की परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में जो व्यक्ति ऐसा मानते हैं कि मानव का मस्तिष्क ही सब कुछ है और आत्मा जैसी चैतन्य शक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है, वे दुखी और अशांत हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि हमारे संबंधी स्वजन का जीवन समाप्त हो गया, परंतु अजर अमर एवं अविनाशी आत्मा के कारण ही व्यक्ति का जीवन है। आत्मा ही एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण करती है। मृत्यु जीवन का अंत नहीं है। आत्मा में विश्वास रखने वाला व्यक्ति ऐसी परिस्थिति में भी मन का संतुलन नहीं खोता है। निष्कर्ष यह है कि हमारी सभी प्रतिक्रियाओं का आधार हमारी मान्यताओं पर निर्भर होता है। और नियम नंबर 9 जो है वह है संतुलित व्यक्तित्व। संतुलित व्यक्तित्व हमारी मन की स्थिति, आपसी संबंध, कार्य क्षमता आदि का हमारे व्यक्तित्व के साथ गहरा संबंध है और व्यक्तित्व का प्रभाव स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। मनोविज्ञान में विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्व का वर्णन है। जो लोग कम बोलते हैं, दूसरे से मिलने जुलने में हिचकिचाते हैं, अपने हाव भाव के विषय में ज़्यादा सोचते हैं, ऐसे लोगों को अंतर्मुखी कहा जाता है। इससे विपरीत जो लोग ज़्यादा बोलते हैं, दूसरे से मिलने जुलने में आनंद का अनुभव करते हैं, अपने हाव भाव के विषय में ध्यान नहीं देते हैं, ऐसे लोगों को बाह्यमुखी कहा जाता है। सुस्वास्थ्य के लिए अंतर्मुखी एवं बाह्यमुखी का संतुलन आवश्यक है। कुछ परिस्थितियों में अंतर्मुखी होना आवश्यक है और कुछ परिस्थितियों में बाह्यमुखी होना आवश्यक है। जो व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाते हैं, वे समस्या एवं तनाव को मोल ले लेते हैं। टाइप ए और टाइप बी दो भागों में भी व्यक्ति का विभाजन कर सकते हैं। टाइप ए जो लोग सभी काम टाइम पर करना चाहते हैं, कार्य पूरा करने की समय मर्यादा में काम पूरा न हो तो हताश एवं क्रोधित हो जाते हैं। ऐसे लोग उतावले होते हैं, धीरज नहीं रख पाते हैं, बोलने की गति ज़्यादा होती है। जिनका व्यक्तित्व
इससे विपरीत है, उन्हें टाइप बी व्यक्ति कहते हैं। टाइप ए व्यक्ति वाले लोगों को हृदय रोग की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। तो आवश्यकता अनुसार आप अपने मन को यदि मोड़ पाते हैं तो आप अपने व्यक्तित्व को संतुलित कर पाएंगे। और अब नियम नंबर 10 जो है वह है परमात्मा में विश्वास एवं डॉक्टर की सलाह। यह जो नियम है, इस नियम को पूरा ध्यान से सुने। आप परमात्मा में विश्वास रखें और जो आपके डॉक्टर आपको सलाह देते हैं उस सलाह को अपनाएं। स्वस्थ जीवन के सुनहरे नियमों के साथ साथ आवश्यक नियम है परमात्मा में विश्वास। अनेक डॉक्टरों का भी यह अनुभव है कि कुछ मरीज जो बहुत अधिक रोगग्रस्त होते हैं और डॉक्टर को भी उनकी पुनः स्वास्थ्य प्राप्त करने की कोई उम्मीद नहीं होती, फिर भी वे चिकित्सा के सभी नियमों से ऊपर उठकर रोग मुक्त हो जाते हैं। ऐसा तो चमत्कार ही होता है, इसे तो चमत्कार ही कहेंगे, जिसे डॉक्टर ने जवाब दे दिया और वह भी फिर अपने आप को ठीक करने के लिए स्वास्थ्य नियमों का पालन करके अपने स्वास्थ्य को फिर से स्वस्थ कर लिया, तो इसे तो चमत्कार ही कहेंगे। इससे विपरीत कुछ मरीज़ जिन्हें बहुत मामूली बीमारी होती है, चिकित्सा विज्ञान की समझ के अनुसार भी उसके जीवन को कोई खतरा नहीं है, फिर भी अचानक ही उनकी मृत्यु हो जाती है, मर जाते हैं। ऐसा अनुभव होता है कि हम तो सिर्फ इलाज करते हैं और कोई अदृश्य शक्ति ही रोग निवारण करती है, करने वाले तो कोई और हैं। हमें और आपको लगता है जो हम ही कर रहे हैं। वो शक्ति कहीं और है, कोई और है जो यह सब खेल खेल रहा है, यह सब कर रहा है। इसी कारण मरीज एवं उनके रिश्तेदारों को भी कहते हैं कि ईश्वर को याद करो, क्योंकि दवा के साथ साथ दुआ भी ज़रूरी है। दवा ही केवल स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए केवल दवा की ही ज़रूरत नहीं है, दुआ की भी ज़रूरत है। इसलिए दवा के साथ साथ दुआ को भी शामिल करें और परमात्मा के साथ मन बुद्धि का संबंध जोड़ने से मन शांत एवं शक्तिशाली बनता है। तनाव उत्पन्न करने वाले कारणों का निर्मूल होता है। जैसे हमें हमारे लौकिक परमात्मा, ईश्वर, गॉड
जो कि मदद करते हैं, वैसे ही सर्व शक्तियों के सागर परलौकिक पिता परमात्मा भी हमें मदद करते हैं। हमारे कर्मों के अनुसार उसका फल तो भोगना ही पड़ता है। जैसा हम कर्म करते हैं वैसा फल तो हमें भोगना ही पड़ेगा। फिर भी परमात्मा की याद से बीमारी का दर्द काफ़ी कम हो जाता है। इसीलिए परम पिता परमेश्वर को याद करते रहिए, जिससे कि आप अपने बीमारी को दूर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। सारी कुंजी उन्हीं के हाथ में है, जो करेंगे वही करेंगे। जब बीमारी के चिन्ह दिखाई दे तो तुरंत ही डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। अगर बीमारी की शुरुआत में ही डॉक्टर की सलाह ले ली जाए तो बीमारी जल्दी एवं संपूर्ण रूप से ठीक हो सकती है। बीमारी फैलने के बाद काबू में लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। दांतों को स्वस्थ रखने के लिए 6 माह में एक बार दांतों के डॉक्टर को दिखाएं। दांतों की जांच कराएं। 40 साल के बाद, 40 के उम्र के यदि आप हो गए हैं तो आप एक बार ज़रूर अपने हार्ट का चेकअप कराएं और एक कैंसर का चेकअप कराएं। और यह जो चेकअप है यह साल में एक बार ज़रूर कराएं। समय प्रति समय नियमित रूप से अपने शरीर का डॉक्टरी जांच अवश्य करवाते रहना चाहिए और शीघ्र उपचार शुरू करना चाहिए। स्वास्थ्य रूपी पूंजी को बढ़ाने के 10 सुनहरे नियमों को जीवन में अपनाकर आप अनेक बीमारियों से मुक्त रह सकते हैं, मुक्त रह सकेंगे। एवं अगर कुछ बीमारी है तो उससे भी राहत मिलेगी। तो आप अपने जीवन में स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए, अपने बीमारी को ठीक करने के लिए यह 10 नियमों का पालन करें। भगवान पर विश्वास रखें, परमपिता परमेश्वर के ऊपर अपना विश्वास रखें। आप बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। और यदि आप इस नियमों का पालन करते हैं तो आप अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने में काफ़ी मदद पहुंचा सकते हैं। तो आप इन सभी नियमों का पालन करें। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो एक लाइक, एक कमेंट ज़रूर करें, ताकि हम आपके लिए कुछ इस तरह की जानकारी आगे भी लेकर आ सकें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।